गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर जो मैथ सब्जेक्ट हैं उसके अंदर हमारा जो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ मैथमेटिक्स एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। गणित क्या है, गणित का अर्थ क्या है और इसका स्कोप है वो क्या है। तो सबसे पहली बात जो आती है कि मैथमेटिक्स क्या है, गणित क्या है। अगर कोई आपसे एक लाइन में पूछे भाई व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, तो गणित के बारे में आप क्या बता सकते हो। अगर जनरली हम बात करें या एक लाइन के अंदर हम बात करें तो गणित वह विज्ञान है जिसके अंदर गणना का कार्य होता है, जिसके अंदर गणना करते हैं हम, वो गणित कहलाता है। ये तो है एक जर्नल सी लाइन। भाई अगर हमें ना पता हो गणित क्या, तो हम इतना तो उसके अंदर बता सकते हैं कि गणित क्या है, जिसके अंदर गणना कार्य होता है वो गणित है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन गणित की बतानी हो, भाई गणित कहते किसे हैं या गणित की डेफिनेशन क्या है, तो वो हम कह सकते हैं कि गणित संख्या, स्थान और मापन का विषय है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा और स्थान इत्यादि का भली भांति बोध होता है और जीवन की संख्यात्मक और गणनात्मक समस्याएं हल होती हैं। अब देखो इस डेफिनेशन के अंदर गणित के अंदर जितनी भी टर्म्स यूज होती हैं जनरली, उन सब के बारे में बता दिया। संख्या के बारे में भी बता दिया, स्थान के बारे में भी बता दिया, मापन के बारे में भी बता दिया, दिशा, स्थान, संख्यात्मक, गणनात्मक, सभी चीज़ों के बारे में बता दिया इसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर। जबकि पहली जो हमने मीनिंग के बारे में बात किया था, एक लाइन के अंदर के बारे में बात की थी, उसमें ये था जिसके अंदर गणना कार्य होता है उसको गणित कहते हैं। तो वो गणित की एक नैरो मीनिंग था, एक नैरो डेफिनेशन कह सकते हो। जबकि एक ब्रॉड डेफिनेशन गणित की ये होगी कि गणित संख्या, स्थान, मापन का विषय है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा, स्थान का भली भांति बोध होता है और जीवन की संख्यात्मक और गणात्मक समस्याएं हल होती है, उसे हम गणित कहते हैं। गणित की जो कंपैरिजन है वो एक टूल बॉक्स के साथ की जाती है। टूल बॉक्स जानते हैं आप क्या होता है? जो गाड़ियों के अंदर जो हम यूज़ करते हैं उनके अंदर एक टूल बॉक्स होता है और टूल बॉक्स के अंदर विभिन्न प्रकार के औजार होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए हमारे काम आते हैं। तो गणित की जो कंपैरिजन है वो एक टूल बॉक्स की तरह की जाती है। जैसे टूल बॉक्स के अंदर विभिन्न औजार होते हैं विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, उसी प्रकार से गणित के अंदर भी विभिन्न प्रकार के टर्म्स या विभिन्न प्रकार के औजार होते हैं। कुछ जोड़ करने के लिए, कुछ गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए, स्थान के बारे में पता लगाने के लिए, क्षेत्रफल के लिए, मापने के लिए, भार मापने के लिए, लंबाई चौड़ाई मापने के लिए। तो ये इतने प्रकार के टूल हैं वो गणित के अंदर होते हैं जो हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो गणित की जो कंपैरिजन है वो एक टूल बॉक्स की तरह की जाती है। उसके बाद बात आती है कि स्कोप क्या है गणित का। अब स्कोप का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ हम प्रयोग करते हैं गणित को। अब जनरली हम यूज़ करते हैं स्कोप वर्ड का कि आपस में हम जब बातचीत करते हैं, भाई कोई भी कोर्स हमने किया है, किसी भी प्रकार की नॉलेज हमने ली है, तो आगे पूछा जाता है भाई इस चीज़ का स्कोप क्या है। मतलब आप उस सीखी हुई चीज़ को कहाँ पर प्रयोग करने वाले हो। तो इसी प्रकार से गणित शिक्षण का जो स्कोप है उसके बारे में बात की है। भाई गणित का शिक्षण करने के बाद उसको आप उसकी नॉलेज लेने के बाद उसको यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, उसका प्रयोग आप किन किन क्षेत्रों में आप गणित का प्रयोग किस किस प्रकार से कर सकते हो, तो वो कहलाता है गणित का कार्य क्षेत्र या गणित का स्कोप। तो सबसे पहला जो स्कोप गणित सीखने के बाद उसका हम प्रयोग कर सकते हैं हमारी दैनिक जीवन के कार्यों के अंदर। अब दैनिक जीवन के अंदर हम सुबह से लेकर, जब सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम कई जगह पर या सुबह से लेकर शाम तक हम विभिन्न प्रकार के कार्यों के अंदर जो गणित का प्रयोग है हम करते रहते हैं। कहीं पर कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पर हम कोई सामान लेते हैं तो वहाँ पर हम गणित का प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अंदर हम गणित का प्रयोग करते हैं। तो दैनिक जीवन के अंदर
हमारे बहुत से ऐसे कार्य हैं जहाँ पर हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली गणित की नॉलेज का प्रयोग करते हैं। तो गणित का स्कोप वो हो जाएगा कि दैनिक जीवन के अंदर इसका महत्व होता है और बहुत सी जगह हम दैनिक जीवन के अंदर गणित का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है क्रय विक्रय के अंदर, अगर हमें कोई चीज़ किसी से लेनी है, किसी को कोई चीज़ देनी है, तो वहाँ पर क्रय विक्रय के कार्य के अंदर हम मापने का काम भी करते हैं, हम गिनने का काम भी करते हैं, हम तोलने का कार्य भी करते हैं। तो क्रय विक्रय से संबंधित जितने भी हमारे कार्य हैं उन सभी के अंदर हमारा जो गणित का जो प्रयोग है वो होता है। दुकान के अंदर अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पर हम पैसे देते हैं तो और हमें कुछ पैसे वापस भी मिलते हैं। तो कोई चीज़, किसी भी चीज़ के लिए कितने पैसे लेने हैं, कितने देने हैं, उस चीज़ की नॉलेज या वो कार्य हम तभी तो कर पाते हैं जब हमें गणित की नॉलेज है। अगर हमें गणित की नॉलेज नहीं होगी तो हम वो कार्य है वो नहीं कर पाएंगे। तो दैनिक जीवन के अंदर जो क्रय विक्रय हैं के कार्य हैं उनके अंदर जो गणित का प्रयोग है वो होता है। उसके बाद है इसका स्कोप है व्यवसाय में। दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग एक मजदूर से लेकर वित्त मंत्री तक सबको करना पड़ता है। मजदूर जब अपनी मजदूरी के पैसे गिनता है या गिन सकता है तो उसकी वो आवश्यकता की पूर्ति होगी। अगर उसको गणित ना आता हो या अगर उसको गणना कार्य नहीं आता हो तो वो अपने जो मजदूरी है उसका हिसाब किताब नहीं कर पाएगा। इस तरीके से वित्त मंत्री जब बजट तैयार करता है तो करोड़ों रुपए का आय व्यय का हिसाब किताब उसको रखना पड़ता है कि इस डिपार्टमेंट को कितने पैसे देने हैं, कितने खर्च करने हैं, कितने आई हुई किस डिपार्टमेंट से, वो सभी चीज़ों का जो हिसाब किताब है वित्त मंत्री वो तभी कर पाता है जब उसको गणित की नॉलेज होती है। इसी तरीके से घर में रहने वाली एक स्त्री, अब घर में जो लेडीज़ होती हैं वो तो कोई जॉब वगैरह भी नहीं करती, लेकिन उसको भी गणित का हिसाब किताब है रखने की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी गणित की नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है कि घर में कौन सा सामान आया है, कितने का आया है, उन सभी का हिसाब किताब है उसको स्त्री तभी कर पाती है जब उसको गणित की नॉलेज हो। तो इंजीनियर है, उद्योगपति है, बैंक है, जीवन बीमा की कंपनियां हैं या और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, वो सभी गणित का प्रयोग है वो करते हैं। अगर उनको गणित की नॉलेज ना हो या गणित की समझ ना हो तो वो नहीं कर पाए। तो विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं हमारे उनके अंदर गणित की नॉलेज है उसका स्कोप है। अगर हमें गणित आता होगा तो हम उन व्यवसायों के अंदर काम कर सकते हैं। रेलवे है, पोस्ट ऑफिसेज हैं, उन सभी के अंदर भी गणित का प्रयोग है वो होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं उनके अंदर अलग अलग तरीके से गणित का प्रयोग है वो होता है। तो ये इसका स्कोप है कि अगर किसी को गणित की नॉलेज है, गणित आता है, तो उन व्यवसायों के अंदर वो काम कर सकता है या खुद का व्यवसाय वो कर सकता है। उसके बाद है विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कारों के अंदर। अब जितनी भी रिसर्च होती हैं, जितने भी आविष्कार होते हैं डेली रूटीन लाइफ के अंदर हमारे सामने अनेक आविष्कार हैं, वैज्ञानिक हैं, वो लेकर आते हैं। तो सभी जो आविष्कार हैं उनके अंदर भी गणित का प्रयोग होता है। किसी भी प्रकार का कोई आविष्कार क्यों न हो, बिना गणित के वो नहीं हो सकता। एक और बात इसके अंदर है कि गणित का प्रयोग या गणित के स्कोप से मतलब ये नहीं कि किस प्रकार का गणित प्रयोग हो रहा है। अगर जस्ट नंबर सिस्टम का भी अगर किसी काम के अंदर प्रयोग हो रहा है तो हम ये मानेंगे कि उसका स्कोप गणित के अंदर है, भले ही वो शॉर्ट टाइम के लिए या बिल्कुल माइनर सा गणित का प्रयोग हो रहा हो, लेकिन हो तो रहा है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये तो जस्ट एक काउंटिंग का प्रयोग हो रहा है, इसमें कोई गणित का ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब या बात नहीं है, ऐसा नहीं है। स्कोप तो स्कोप होता है, चाहे वो थोड़ा होता हो या चाहे ज़्यादा होता हो। तो विभिन्न प्रकार के जो आविष्कार हैं उन सभी के अंदर जो गणित का प्रयोग है वो होता है, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, चाहे वो फैक्ट्रीज से संबंधित हो या कोई किसी भी प्रकार की रिसर्च होती हो, उन सभी के अंदर है गणित का प्रयोग कहीं ना कहीं होता है। तो ये स्कोप था हमारा, भाई गणित का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और स्कोप सबसे ज़्यादा है अदर सब्जेक्ट को सीखने के लिए। अगर किसी भी, ज़्यादातर ये माना जाता है कि जिस विद्यार्थी को, जिस स्टूडेंट को गणित की नॉलेज सही है उसके अन्य जो सब्जेक्ट हैं, अदर जो सब्जेक्ट हैं, उसके अंदर भी उसकी नॉलेज सही होगी, क्योंकि दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसके अंदर गणित का प्रयोग है वो नहीं होता होगा। तो अगर किसी स्टूडेंट को गणित अच्छे ढंग से आता है, गणित की नॉलेज उसको सही है, तो ये संभावना ज़्यादा है कि उसकी अन्य जो सब्जेक्ट हैं उसके अंदर भी उसकी जो कमांड है वो
सही होगी। तो इस प्रकार से गणित का जो प्रयोग है वो अन्य जो सब्जेक्ट हैं, अदर जो सब्जेक्ट हैं, उनको सीखने के अंदर भी गणित का जो प्रयोग है वो होता है। तो ये स्कोप थे मैथ के। इसके बाद बात आती है इसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है इसकी स्कोप की। प्रकृति का मतलब होता है कि कौन कौन सी चीज़ें गणित के अंदर शामिल हैं, उसको हम बोलते हैं उसका नेचर। तो अब जैसे डेफिनेशन के अंदर आई थी भाई, गणित संख्या स्थान मापन का विषय है जिसकी सहायता से परिमाण दिशा स्थान इत्यादि का भली भांति बोध होता है और जीवन की संख्यात्मक और गणात्मक समस्याएं हल होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर सारी चीज़ें बता दी गई हैं भाई गणित के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और नेचर के अंदर भी वही चीज़ आती है कि अगर पूछा जाए भी नेचर क्या है, इसका मतलब होता है कि उसके अंदर क्या क्या कार्य हम गणित के अंदर हैं वो कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है, उसको उसी चीज़ का नेचर बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें डेफिनेशन के अंदर बताई गई हैं वो सारी की सारी चीज़ें उसके नेचर के अंदर भी इंक्लूड हो जाएगी। भाई गणित के अंदर ये चीज़ें हैं तो वो उसका नेचर हो जाएगा। भाई उसके अंदर संख्या भी है, उसके अंदर स्थान के बारे में भी जानकारी मिलती है, मापन कार्य भी उसके अंदर हम करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो सिंबल्स हैं, जो साइन हैं, उनका प्रयोग होता है, विभिन्न प्रकार की जो टर्म्स हैं, ऑपरेशंस कार्य हैं उसके अंदर होते हैं। तो वो सारा का सारा उसका नेचर है वो कहलाएगा। तो ये आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक था भाई, मैथ क्या है, मैथ का नेचर क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट मैथ का जो स्कोप क्या है, मैथ का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।